तरंग युवा तरंग। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हम पर दया कर ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम, बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर एक बार कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग युवाओं के लिए कार्यक्रम है। मैं ये भी जानता हूं कि अन्य भाई बहन भी इसको देखते हैं, इससे लाभ उठाते हैं। सबको बधाई हो। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, जीवन कठिन है, हमें कठिनाई के मार्ग से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप थक जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, यह भी हो सकता है कि आप निराश होते हैं। ऐसा नहीं होना। एक विश्वासी कभी निराश नहीं होता है। एक विश्वासी हमेशा ये विश्वास रखता है कि होगा। इब्राहिम से ईश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, जबकि इब्राहिम की एक भी संतान नहीं थी। इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया, अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, और इसीलिए 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। ईश्वर को एक संतान देना ही पड़ा। हम भी इब्राहिम से सीखें, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। पवित्र वचनों को सुनते रहिए, पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कीजिए, आशा बनाए रखिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। आइए हम आज अपने आप को देखें। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है। वास्तव में युवावस्था एक ऐसा समय होता है कि सभी युवा यह सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। उनके पास बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, शक्ति होती है, और यही कारण है कि वे अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। मम्मी पापा पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते, सब कुछ अपने ऊपर ही उठा लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि सब चीज़ों का
बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज जो है उनको है। वास्तव में क्या ये सच्चाई है? युवावस्था एक ऐसा अवस्था होता है, उस अवस्था में अगर आप खुद को नहीं संभाल पाए तो आने वाले भविष्य में आपका जो जिंदगी है नरक जैसा बन जाएगा। लेकिन युवावस्था एक ऐसा भी समय है, उस समय में अगर आप खुद को संभाल लेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, तो आपका भविष्य स्वर्ग राज्य के लायक बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा और आगे बढ़कर दूसरों के लिए आप उदाहरण बन सकते हैं और खुशी का ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए युवावस्था में हमें जागने की ज़रूरत है। युवावस्था में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि हमें जागने की ज़रूरत है। ये जागने का मतलब क्या है? ये जागने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख खोलकर देखें, या जागने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नींद से जागे। जागने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को देखें। मेरा पढ़ाई क्या अच्छा चल रहा है? मैं जहां नौकरी करता हूं क्या अच्छा से नौकरी करता हूं? मेरा संगति किसके साथ है? क्या अच्छा संगति है? मैं जहां जा रहा हूं क्या अच्छे जगह पर जा रहा हूं? मैं कहां पर हूं, कैसा हूं? इन सब के बारे में मनन चिंतन करना, जांच कर देखना, परख कर देखना और उसके हिसाब से अपने जीवन शैली को सुधारना, यही है जागने का मतलब। मेरे प्यारे साथियों, संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 16 पद संख्या 13 में, आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ बने और साहसी तथा संपन्न बने। वास्तव में हमें जागते रहने की जरूरत है। वास्तव में हमें अपने जीवन शैली को देखने की जरूरत है। वास्तव में हमें अपने कार्यों को देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, विशेषकर युवाओं को। आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने मम्मी पापा को नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते। मम्मी पापा कहते हैं बेटा मत करो, लेकिन वे करते। मम्मी पापा कहते हैं बेटा उधर मत जाओ, लेकिन वे उधर जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सही होता नहीं है। क्योंकि युवावस्था एक ऐसा अवस्था होता है, हमारा झुकाव सांसारिक की ओर होता है, शारीरिक वासनाओं की ओर होता है, या सांसारिक चीज़ों की ओर होता है। बहुत कम लोगों का झुकाव जो अपने भविष्य की ओर होता है, पढ़ाई की ओर होता है, जॉब की ओर होता है। लेकिन हम जब जागेंगे, देखेंगे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जीवन शैली कैसा चल रहा है, क्या अच्छा है या मेरे भविष्य में कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, जब हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। जब हम दूसरों को सुनेंगे, मम्मी पापा को सुनेंगे, तब हमें समझ में आएगा। अगर हम दूसरों की नहीं सुनेंगे, केवल खुद की सुनेंगे, तो जरूर लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं। जब हम केवल खुद की सुनेंगे तो हो सकता है हम सोया हुआ रहेंगे, सोया हुआ पाएंगे, यानी अपने जीवन में जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और जिसके वजह से एक दिन हमें इसके बारे में भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो क्या होता है? संत पेतरुस कहते हैं अपने पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 8 में, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाएं। शैतान हर पल हर क्षण हमें गिराने की कोशिश करता है, इसलिए हमें जागते रहने की जरूरत है, विशेषकर युवावस्था में। क्योंकि युवावस्था में जो है हमारे पास एनर्जी होता है, शक्ति होता है, चंचल होते हैं, दूसरों से कुछ अलग करने के लिए सोचते हैं, दूसरों से कुछ हटके करने के लिए सोचते हैं, और यही कारण है कि हम गिर सकते हैं, सांसारिक मोहमाया में भटक सकते हैं। और इसीलिए जागते रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। जागते रहने की जरूरत यानी अपने दिल से जो आवाज आ रहा है उसको सुनने की जरूरत है। मेरे हृदय से जो आवाज आ रहा है वो कौन सा आवाज है?
प्रभु का आवाज है या शैतान का आवाज? शैतान भी आवाज देता है, कहता है जाओ शराब पियो, जाओ गर्लफ्रेंड बनाओ, जाओ पैसा चोरी करो, जाओ अपने दोस्तों के साथ आवारों की तरह घूमो। यह शैतान की आवाज है। प्रभु का आवाज जो है, पवित्र बनो, अच्छे बनो, सही मार्ग पर चलो, पढ़ाई करो, नौकरी अच्छा से करो, ईमानदार बनो, सत्य बोलो। और इसलिए हम अपने हृदय की सुनने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, आप सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करें। यानी सावधानी से अपने हृदय से क्या आवाज आ रही है उसको सुनने का जरूरत है। और अपने हृदय में केवल ईश्वर के वचन, ईश्वर के द्वारा बताया हुआ शिक्षा को रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, आप सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करें। युवा अवस्था में हम किस मार्ग पर चलते हैं, कहां जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि जागते रहने की जरूरत है कि हमें देखना चाहिए मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं, कहां जा रहा हूं। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 26 में, आप जिस मार्ग पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, आपके सभी मार्ग निरापद हो। वास्तव में हम जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग कहां की ओर ले जा रहा है, इसके बारे में मनन चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, पता लगाने की जरूरत है। यही है जागना, यही है जागना। यानी हर पल हर क्षण हमें अवेयर रहने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मेरा संगति कैसा है, हर चीजों के बारे में। इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें जिससे परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा जो है स्वर्गिक है, इसलिए स्वर्गिक चीजों की खोज में लगा रहता है, लेकिन शरीर जो है सांसारिक है, इसीलिए सांसारिक चीजों के पीछे पड़ा रहता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, अपने आप को देख लीजिए, आप किस चीजों की खोज में लगे हैं, स्वर्गिक चीजों की खोज में या सांसारिक चीजों की खोज में? क्या आप जागे हुए हैं या सो रहे हैं? जागने का मतलब अपनी जिंदगी को परख कर देखना, टटोल कर देखना, मेरा जीवन शैली कैसा है। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग सब समय जागते रहें, प्रार्थना करें। सब समय जागते रहने की जरूरत है, सब समय प्रार्थना करने की जरूरत है। युवाओं को जब प्रार्थना के बारे में कहा जाता है, पवित्रता के बारे में कहा जाता है, स्वर्ग के बारे में कहा जाता है, उनका मन नहीं लगता। यह सच्चाई है। ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, क्या बकवास कर रहे हैं, इस तरह कहते हैं। लेकिन समय आ जाएगा तब तक देर हो जाएगा, समय आएगा तब तक देर हो जाएगा। वास्तव में एक समय आता है, तब तक युवावस्था का जो समय था, बचपन का जो समय था, वो देखने से बेकार लगता है। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे उसी समय देर हो चुका होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार, मैंने जो किया गलत किया, जिंदगी अच्छा नहीं था, सांसारिक मोहमाया में भटका, दोस्तों के साथ घूमकर समय बिताया, मैंने कुछ अच्छा नहीं कर पाया, बाद में पछतावा होगा, तब तक देर हो चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए जागिए, यह जागने का समय है, अपने आप को देखने का समय है, अपने आप को सुधारने का समय है। गलती हो गया तो हो गया, कोई नहीं, गलती हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अभी सुधारने का समय है, अभी सुधारने का समय है। वो प्रभु आपको और एक मौका दे रहा है। प्रभु हम हर एक को और एक मौका दे रहा है। जो भी हो गया हो गया, आज से एक नई जिंदगी का शुरुआत करने के लिए, आज से जागने के लिए प्रभु हमें निमंत्रित कर रहे हैं, प्रभु हमें बुलावा दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अपनी जिंदगी को आज ही झांक कर देखना, टटोल कर देखना कि आप सो रहे हो। मेरा सो रहे हो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर पर जाके सो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन शैली कैसा चल रहा है,
आपके ज़िंदगी में आपको जो करना चाहिए था कि आप वो कर रहे हैं, या सांसारिक मोह माया में भटक गए हैं, या गंदी रिश्तों में फंस गए हैं, या गंदी चीज़ों, नस्ली चीज़ों का सेवन करते हैं। अगर ऐसे चीज़ों का आप सेवन करते हैं, बुरी आदतों में फंस गए हैं, तो वापस प्रभु के पास आ जाइए। वो प्रभु आज आपको और एक मौका दे रहा है। मेरी बहन, मेरा भाई, सुधर जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, तब तक देर हो चुका होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने आप को देखें, अपने जीवन शैली को देखें। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हम जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी हम भटक जाते हैं। यही तो पाप है, यही तो पाप है। याकूब अध्याय 4:17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम सांसारिक मोह माया के पीछे पड़ते हैं। तो आइए आज हम अपने आप को देखें, प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सांसारिक मोह माया में खो गए हैं, निकलना चाहते हैं, अपने जीवन शैली को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। आज आप प्रभु से आशीष मांगना, प्रभु की कृपा की मांग करना, प्रभु से कहना, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे अभी समझ में आ रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है, मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन मैं इन गंदी चीजों से निकल नहीं पा रहा हूं। प्रभु मुझे आशीष दे, कृपाओं से भर दे। वो प्रभु जरूर आपका मदद करेगा। मेरी बहन, मेरा भाई, आइए हम इस युवा तरंग में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु के चरण में रखते हैं। जितने भी भाई बहन युवा तरंग सुनते हैं, भाग लेते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम हर एक के जीवन में प्रभु की आशीष हो, प्रभु की कृपा हो, प्रभु आपके साथ रहें, प्रभु आपको सही मार्गदर्शन कराएं, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करे, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, ताकि आप जागते रहें और प्रभु के करीब रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ताकि आप एक दिन स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु के द्वारा तूने जो मार्ग हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए या बेटे बेटियों के लिए। वे जीवन के विभिन्न अनुभवों में उलझ जाते हैं, प्रलोभनों में, परीक्षाओं में, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। पिता, उन पर दया करना, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके उनको एक सच्चे इंसान, ईश्वर की संतान का अनुभव करने की कृपा देना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना। जीवन में हारने मत देना पिता। तेरे पुत्र पर विश्वास करने वाले कभी हार नहीं सकते, निराश नहीं हो सकते। उन्हें निराश ना होने देना, उन्हें हारने नहीं देना, उन्हें हर समय अपने सिर को ऊंचा करने देना, धैर्य देना, साहस देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो, हमें स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। टूटे दिलों को सांत्वना
देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया करो ईश्वर। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर, हमको क्षमा करो ईश्वर, हमको क्षमा करो ईश्वर।